लॉन्ग विजन के साथ माइनिंग क्षेत्र है। इसमें 400 मिलियन टन के करीबन रिजर्व है। और इंश्योर कर पाए आप लोग दिन में ही करते हैं ब्लास्टिंग? हाँ, ब्लास्टिंग को हम शिफ्ट इंटरवल में करते हैं, जिस समय के खदान के सारे व्यक्ति बाहर चले गए होते हैं। जब से बालाजी महाराज का आशीर्वाद सीमेंट को मिला है, अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही प्रोग्रेस हुई है। अभी ये सैंपल ले रहा है, इसको रिसीवर बोलते हैं। ये साइड से सैंपल आ गया, इसका टाइम डाल दिया था, ले लिया, इसने सैंपल ले लिया। अब ये सैंपल लेके इसको बनाने के लिए वहां देगा। इसका पर्टिकुलर मेथड है बनाने का। ये कितना किलोमीटर लंबा बेल्ट? ये करीब 1.5 किलोमीटर लंबा स्टीम बनती है, उससे अपन टरबाइन चलाते हैं। तो कुछ वेस्ट जो हीट निकल रही है फिल्म से, उससे अपन क्या है कि पावर जनरेट, उसमें उस पावर जनरेशन में अपना कोल यूज नहीं होता है। ओनली फिल्म की जो वेस्ट हीट होती है उसको यूज करते हैं। तो वो भी एक मतलब ग्रीन पावर का एनवायरनमेंट के लिए भी वर्तमान में इस प्लांट की कितनी क्षमता है? हम लोग बिल्कुल कितना उत्पादन कर लेते हैं? 11,500 टन की क्षमता है, उतना उत्पादन हम कर रहे हैं और उससे ज़्यादा पोटेंशियल है। 14,000 तक का पोटेंशियल है इसमें। खनन क्षेत्र कितना बड़ा क्षेत्र होगा यहाँ से आगे? ये हमारी लीज जो है वो 624 हेक्टेयर की है, लेकिन फिलहाल हमारा वर्किंग सिर्फ 70-80 हेक्टेयर में है। राइट फ्रॉम क्रशर टू पैकिंग प्लांट वी कैन रन फ्रॉम CCR। इतनी बड़ी मशीनों के मूवमेंट की वजह से जो डस्ट जनरेशन होता है उसको सप्रेस करने के लिए हम लोगों ने 4 वाटर टैंकर ले रखे हैं। भारत ये प्रथम किल्न है जिसकी क्षमता 11,500 टन पर डे है। नीचे अपन यहाँ कोल फायरिंग करते हैं, कोल फायरिंग यहाँ करते हैं अपन। लोगों का मानना है कि पानी आने वाले दिनों में क्षेत्र में समस्या हो सकती है। बंद प्लांट और चालू प्लांट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये पॉसिबल हुआ है जो नई टेक्नोलॉजी आप इस्तेमाल की? यस, प्लांटेशन दोनों ही पर्पज सॉल्व करते हैं, मिट्टी को भी रोके और पर्यावरण को भी फायदा हो। ठीक है, पर्पज से हमने इसके ऊपर प्लांटेशन। दोस्तों राम राम साहब, मैं थाको दोस्त थाको भाई थाको मित्र कुम सिंह और आज हम लोग श्री सीमेंट में आए हैं। गोठड़ा में जो प्लांट है उसको जानेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये श्री सीमेंट वर्क कर रहा है। एक बहुत लंबा प्रोसीजर हमने इसमें अप्लाई किया है मेल के जरिए और परमिशन आगे से अलाउ हुई है। और हम ये जो गेट है यहाँ से हमने एंट्री की है, परमिशन आगे से थी और एंट्री करके गाड़ी साइड में लगा दी है। और अब गार्ड साहब है ये हमें हेलमेट देंगे और हमें विजिट कराएंगे। प्रवीण जी नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस बढ़िया बढ़िया, स्वागत है श्री सीमेंट परिवार में सर। चलिए तो आज पूरा विजिट करेंगे। तो ये हेलमेट क्या सिक्योरिटी इंचार्ज साहब, ये हेलमेट पहनना पड़ेगा हमको? सर हेलमेट अंदर इस सेकंड गेट से अगर अंदर जाते हैं हाँ, तो ये हेलमेट पहना नेसेसरी है। बहुत बढ़िया। और ये क्या सुरक्षा का? यस सर, हाइट से कोई कुछ। तो ये हेलमेट है जो सबके लिए जरूरी है, वाहन संसाधन और इस तरह के प्लांट के अंदर भी बहुत जरूरी। तो आप अंदर चलते हैं। प्रवीण जी हमें HR इंचार्ज हैं और उस प्लांट के इंचार्ज हैं, तो हमें विजिट कराएंगे। धन्यवाद। कीप इट। हम लोग इस समय प्लांट के अंदर जो ये मैन कह सकते हैं कि जहाँ पर इसको CCR पॉइंट कहते हैं, ये पूरी तरीके से ये ऑफिस आप देख सकते हैं। प्रवीण जी से जानेंगे कि किस तरीके से CCR ऑफिस का काम है। प्रवीण जी क्या काम है ये, और हम CCR में पहुंच गए अभी? ये हमारा CCR ऑफिस है। अगर असल में बोले तो जितना भी सीमेंट बनाने का प्रोसेस है वो यहाँ से होता है जी। अभी हमारे टेक्निकल के ऑफिसर आ रहे हैं जी। ही विल एलोबरेट ऑल थिंग्स रिलेटेड टू ऑपरेशन ऑफ सीमेंट, जो आपको बताएंगे कि सीमेंट किस तरह से बनाया जाता है, क्या क्या प्रोसेस होती है। तो आइए प्लीज। चलिए। काफी इसका तो लुक है वो तो पूरा बाहर से पूरा कोऑपरेटिव और बदलेगा। हाँ जी सर नमस्कार। मैं हुकुम सिंह और मतलब थाको दोस्त थाको भाई थाको मित्र। सर का परिचय? सर हमारे अमित पलसानिया सर हैं, GM PM सेल। और ये आपको जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ये आपको प्रोसेस के बारे में बताएंगे कि कैसे सीमेंट बनता है, क्या क्या प्रोसेस होती है, किस किस दौर से हमें गुजरना पड़ता है। बिल्कुल। तो फाइनल जो प्रोडक्ट तैयार होता है, तो आई एम हैंडेड ओवर टू यू विद सर। ये यहाँ तो हेलमेट की जरूरत नहीं रहती होगी। प्लांट क्षेत्र में जरूरत रहती होगी। आपने हमें भी श्री सीमेंट का हेलमेट लगा दिया। ये नहीं, ये एक्चुअल में विजिटर के लिए क्योंकि बनवाते हैं हमें, तो विजिटर का कोड दे रखा है। एम्प्लॉय के लिए, विजिटर के लिए, वर्कमैन के लिए अलग। हाँ तो ये विजिटर का है, ये विजिटर का है अभी। चलिए तो बॉस क्या शुभ नाम क्या बताया? अमित पलसानिया। अमित पलसानिया। आसपास के लग रहे हैं, पलसाना के आसपास के हो क्या? हाँ बहुत टाइम पहले अजमेर के हैं। अजमेर के, यहाँ से पलसाना से उठ के है? हाँ उधर चले गए जो। चलिए तो यहाँ पे क्या वर्क है सर?
यहाँ मैं पीएम सेल वगैरह देखता हूँ और सिविल वगैरह भी देखता हूँ, मैकेनिकल का कुछ पार्ट देखता हूँ ओके। और बाकी प्रपोजल्स वगैरह है और सारा। तो किस तरीके से यहाँ का जो आपका वर्क है, किस तरीके से आप सीमेंट वाले इस वर्क में अपना रोल अदा कर रहे हैं? तो अगर प्रोसेस की बात करें अपन कि सीमेंट कैसे बनता है, जी, तो उसमें क्या है कि अपन सबसे पहले लाइमस्टोन माइन से माइनिंग होके जी। क्रशर पे आता है, वो क्रश्ड होके जी, बेल्टों के थ्रू एक पाइल बना लेते हैं अपन स्टोरेज। जी। जैसे कि एक दो पाइल बनाते हैं, दो पाइल 70 हज़ार टन की करीब 70-80 हज़ार टन की पाइल बनाते हैं। ओके। और उस पाइल से उस क्रश्ड मटेरियल को फिर अपन अगेन एक स्टैकर रिक्लेमर के थ्रू अपन रॉ मिल हॉपर्स में ले लेते हैं। ओके। और रॉ मिल हॉपर्स में लेके फिर उसको रॉ मिल में ग्राइंड करते हैं, ग्राइंड करके पाउडर फॉर्म में वो ग्राइंड हो जाता है। उसके बाद उसको अगेन एक स्टोरेज साइलो रहता है, जो कि कैपेसिटी यहाँ जैसे 30,000 टन की कैपेसिटी है, उसको स्टोर कर लेते हैं जी। और फिर उसको उस लाइम जो पाउडर अपना स्टोर कर लिया है, उसको अपन प्रीहीटर में अपन उसको प्री हीट करते हैं। ओके। कैल्सिनेशन, जहाँ मटेरियल का कैल्सिनेशन होता है जी, और प्रीहीटर के बाद वो कैल्सिनेशन होके मटेरियल का उसका प्रीहीटर का आउटपुट, अगर अपन आउटपुट में देखें टेम्परेचर, तो वो 900 साढ़े 900 हज़ार डिग्री टेम्परेचर आ जाता है उस मटेरियल का जी। और कैल्सिनेशन हो जाता है। फिर उसको उस तो ये जो प्रोसेसर है कम्प्लीटली, जैसे वहाँ से खनन क्षेत्र से यहाँ तक पहुँचते हुए कितना टाइम लगता होगा? ये टाइमिंग तो जैसे अलग अलग है, जैसे रॉ मिल तक पहुंच रहा है तो वो तो आपका 10 मिनट के अंदर मटेरियल रॉ मिल के अंदर आ जाता है, मतलब। ओके, ओके। और फिर प्रीहीटर पे जाता है, वो अलग स्टोरेज अलग से अपन ने साइलो से स्टोर कर लिया। जी। फिर साइलो से मटेरियल जैसे जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से अपन उतना मटेरियल निकाल के प्रीहीटर में ले जाते हैं ऊपर हाइट। जैसे यहाँ पर 127 मीटर का करीब प्रीहीटर है जी। वो 127 मीटर के ऊपर से मटेरियल ले जाके, मटेरियल तो टॉप टू बॉटम आता है जी। और अपन कोल फायरिंग करते हैं इससे टेम्परेचर देने के लिए। वो गैसेस जो रहती है वो बॉटम टू टॉप जाती है। ओके। तो मटेरियल के कांटेक्ट में आके मटेरियल को गर्म करती है और वहाँ कैल्सिनेशन हो जाता है। और वो जो आपका प्रीहीटर का आउटपुट वहाँ मटेरियल निकल के किल्न में जाता है, तो किल्न में अगेन अपन कोल फायरिंग करके उस टेम्परेचर को और बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ की पूरी मॉनिटरिंग आप पूरी CCR से टोटल, होती है? मतलब राइट फ्रॉम क्रशर टू पैकिंग प्लांट वी कैन रन फ्रॉम CCR ऑन। तो थ्योरिकल तो आपने बता दिया, प्रैक्टिकल भी हम लोग देखें तो बिल्कुल देख सकते हैं, साथ साथ में देख सकते हैं। चलिए, क्या थोड़ा और आसान हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल सर। जी। ये हमारे ऑनर्स हैं, बीजी बांगर साहब, HM बांगर साहब चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन प्रशांत बांगर सर। ओके। अभी कंटिन्यू मैं कहूँ कि तीनों ही वाचिंग करते हैं पूरे हर चीज़ पर? बिल्कुल। ओके। सबसे ज़्यादा एक्टिव मोड पर? अब एक्टिव मोड में प्रशांत बांगर साहब एंड हरिमोहन बांगर जी हैं जी। सर, अब रिटायर हो चुके हैं। जी जी। लेकिन थॉट सर की रही है? ये थॉट साहब लोग, थर्ड जनरेशन Yes. प्रशांत जी, सेकंड जनरेशन मोहन जी सर। सर ओके। एंड कमांडिंग ऑफिस है, वहाँ हम लोग चल रहे हैं। तो मैंने जो ये बताया अंदर का पोर्शन है, सर बताएंगे पलसाने से? सर बताइए जी। जैसे कि मैंने बताया आपको कि ये लाइमस्टोन क्रशर वाला पार्ट है जी जो कि ये क्रश होके मटेरियल जी। और आपका लाइमस्टोन से स्टार्ट करें। हाँ, जैसे ये यहाँ से मटेरियल जो माइंस का जो मटेरियल आ रहा है डंपर के थ्रू ओके यहाँ गिरता है। ओके और ये सर, क्या क्रशर बोलिए? है जी। ये क्रशर है और क्रशर से फिर ये मटेरियल होता हुआ ये जाके बेल्टों के थ्रू ये लाइमस्टोन पाइल में जी। जो मैंने बताया ना 70 से 80 हज़ार के बीच में 2 पाइल बन जाती है। फिर ये स्टैकर रहता है, स्टैकर से ये अपन पाइल इस तरह से चलती है हॉरिजॉन्टल, तो ये ऐसे हाइट में पाइल बन जाती है। ओके। फिर इसी में ये रिक्लेमर लगा रहा था, रिक्लेमर के थ्रू अपन क्या है मटेरियल बेल्ट से लेके ये हॉपर्स में ले लेते हैं। ओके।
डिफरेंट हॉपर्स हैं, कुछ एडिटिव मिलाते हैं इसमें अगर रिक्वायरमेंट के हिसाब से, Okay. जो कि बाहर से परचेज करते हैं हम। जी और फिर इसको फिक्स क्वांटिटी में भाई कितना लाइमस्टोन लेना है, कितना एडिटिव लेना है, नीचे इक्विपमेंट लगे रहते हैं, तो वो फिक्स क्वांटिटी में अपन उस मटेरियल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ओके और फिर अगेन ये बेल्टों के थ्रू होता हुआ रॉ मिल जो मैं बताया आपको, जी ये मटेरियल रॉ मिल में आ जाता है। वहाँ से हाँ, जी। लाइमस्टोन अपना रॉ मिल में आ जाता है, जहाँ रॉ मिल में क्या है कि अपन इसको ग्राइंड कर लेते हैं पाउडर फॉर्म में बनाने के लिए। ये रॉ मिल है, जी रॉ मिल से मटेरियल ये होता हुआ एयर स्लाइड से होता हुआ रॉ मिल साइलो निकल। ये रॉ मिल साइलो है जो 30,000 टन कैपेसिटी का है। ओके तो ये मटेरियल अपन क्या है फाइन पाउडर इसमें स्टोर कर लेते हैं। उसके नीचे फिर एक बिन लगा रखा है अपन ने, बिन लगा के मतलब इसमें क्या करते हैं, बिन से मटेरियल एक छोटे बिन में ले लेते हैं और इसमें इक्विपमेंट लगाते हैं अपन, जिससे कि क्या किस क्वांटिटी में अपन को भी मतलब क्या रेट से मटेरियल चाहिए अपन को अच्छा। एक्सट्रैक्ट करना है, उसकी वो क्वालिटी निकाल के। क्वालिटी नहीं, इसमें क्वांटिटी ओके क्वांटिटी कितनी चाहिए, 300 टन 400 टन 500 टन पर आवर, किस रेट से अपन को चाहिए, वो कंट्रोल वे में अपन इसको टॉप पे ले जाते हैं प्री हीटर। जी ये प्री हीटर मेन पार्ट इसका ये है। जी प्री हीटर पे ये ऊपर से मटेरियल, जी ये मटेरियल ऊपर से जाता है और नीचे अपन यहाँ कोल फायरिंग करते हैं। कोल फायरिंग यहाँ करते हैं अपन टेम्परेचर देने के लिए। ओके एक तो यहाँ करते हैं अपन और एक यहाँ कैल्साइनर में करते हैं। जी तो और इधर क्या करते हैं कि अपन ये पंखे लग रखे हैं, तो पंखे क्या है गैस को खींचते हैं ऊपर। अच्छा। तो मटेरियल ऊपर से नीचे आता है और गैस नीचे से ऊपर जाती है। ओके तो मटेरियल और मटेरियल क्या है कि टेम्परेचर के उसमें आता है तो मटेरियल हीटअप होता है। तो इसका अगर आउटपुट यहाँ आके के टेम्परेचर अपन, तो ये 850-900 डिग्री टेम्परेचर, यहाँ करीब 900-950 डिग्री टेम्परेचर रहता है। अगेन अपन इसमें फिर किल्न में जाता है मटेरियल और किल्न में अगेन यहाँ पर कोल फायरिंग करते हैं अपन और ये टेम्परेचर अपना या इसका आउटपुट अगर अपन देखेंगे टेम्परेचर तो 1200-1300 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है। फिर अपन इसका ये हीटअप मटेरियल होता है उसको कूल्ड करते हैं, अच्छा क्विंचिंग करते हैं। जी तो क्विंचिंग करने से वो ये कूलर है, इसमें अपन ये पंखे लगा रखे हैं, पंखे से एकदम कूलिंग करते हैं तो वो क्लिंकर फॉर्म में आ जाता है, मतलब नूडल्स बन जाते हैं उसके। ओके और नूडल्स बन के उसको अपन क्या करते हैं कि क्लिंकर टैंक के अगेन ये स्टोरेज साइलो है जी जो क्लिंकर बनता है हाँ। उसको अपन स्टोर कर लेते हैं। ये स्टोर कर लेते हैं क्लिंकर, मतलब इस तरह से स्टोर हो जाता है। वापस निकालो, वो निकालो वापस, हाँ वापस वही निकालो। क्लिंकर स्टोर हो गया, उसके बाद सीमेंट मिल वाला निकालना। क्लिंकर हॉपर वाला निकालना। ये क्लिंकर अब जो स्टोरेज हो गया क्लिंकर, जी। तो अब उस क्लिंकर को अपन बेल्टों के थ्रू क्लिंकर हॉपर्स में ले लेते हैं और कुछ इसमें जिप्सम मिलाते हैं, जिप्सम या एडिटिव कुछ भी जो मिलाना है वही अपन फिक्स क्वांटिटी में इसको रेशो में जो भी अपन को कितना क्लिंकर चाहिए कितना एडिटिव चाहिए उससे अपन फिर ये बेल्टों के थ्रू सीमेंट मिल में ये भी रॉ मिल की जैसी सीमेंट मिल है, जैसे रॉ मिल था, और वो अगेन इसमें इसको ग्राइंड कर लेते हैं तो ये एक तरह से फाइनल यहाँ सीमेंट बन गया। तो इसका क्या है कि ये अगेन इसको एयर स्लाइड से होता हुआ मटेरियल, एलिवेटर से होता हुआ, ये 4 साइलो हैं तो ये एज पर क्वालिटी के भाई 4 ब्रांड बनाते हैं अपन। ओके तो उसके हिसाब से अपन एक ब्रांड हर साइलो में स्टोर कर लेते हैं। बेहतर ब्रांड के लिए कौन से आगे नेक्स्ट से नेक्स्ट जाएगा क्या? नहीं, ये मतलब टोटल 4 साइलो इसमें आ गया जी। अब 4 साइलो से फिर अगेन मटेरियल बाहर निकल के और पैकिंग प्लांट निकालना, कोई भी एक पैकर, ये पैकिंग प्लांट से ये सीमेंट यहाँ से होता हुआ लूज सीमेंट आया और ये पैकर रहता है। हाँ। तो ये 50-50 kg के बैग को पैक करके और डिस्पैच हो जाता है। तो इस गाड़ियाँ पूरे लगी हुई में है। पूरे रूल रेगुलेशन सबको फॉलो करते हुए कंप्लीट सारा है पूरा इसमें। जैसे हाँ, इसमें पॉल्यूशन इक्विपमेंट भी है, पॉल्यूशन इक्विपमेंट निकालो, कूलर, जैसे पहले तो रॉ मिल ESP निकालो, ये रॉ मिल ESP लगा रखा है अपन ने। रॉ मिल का रिवर्स एयर बैग हाउस है इसमें, जी। जिससे कि क्या है कि इसमें एमिशन लेवल बिल्कुल मिनिमम रहता है।
मतलब तो ये रिवर्स इसको जिससे कि डस्ट बिल्कुल मिनिमम एनवायरनमेंट में जाएगी। इसी तरह से अभी जैसे अपनी मतलब डेली के कितना टन अपना निकल जाता है क्लिंकर, हाँ। ये अपन अभी 11,000 के आसपास, 10.5-11 के आसपास निकलता है। और जैसे अभी भविष्य में बढ़ाने की बात है तो हाँ, फिर वो बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। उसमें एक्स्ट्रा अपने को लगाना पड़ेगा इसी नहीं, से? कुछ क्वालिटी वगैरह का कुछ देखेंगे, वो लगाना नहीं पड़ेगा, जी। धीरे धीरे कुछ रहेगा तो वो बढ़ेगा। एक बार अपन निकाल भी चुके हैं कुछ। जी। और इसी तरह से जैसे रॉ मिल में रॉ मिल रिवर्स एयर बैग हाउस है, इसी तरह से किल्न वाले सर्किट में ये कूलर ESP है, जिसमें से जो डस्ट जाती है तो मिनिमम डस्ट सारा कलेक्शन यही हो जाता है, तो ओनली गैसेस चिमनी से निकलती है जी। मिनिमम। ये इसका भी कोई टाइमिंग होता है कि नहीं, ये कंटिन्यू चलता रहता है, कंटिन्यू चलती है ये। तो कई बार सुबह के दौर में दिख जाता है और दोपहर में इस तरह- नहीं, ऐसा नहीं है, वो मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा कंडेंस होती है तो थोड़ा सा वो गैस भी ऐसा लगता है कि डस्ट निकल रही है। जी गैस तो निकलती रहती है, जी। लेकिन उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। आप अगर इसको मेजरमेंट करते हैं तो वो लेस देन 20 mg पर NM³ है। और गेट पे अपन ने इसको मॉनिटरिंग करने के लिए अपन ने गेट पे भी वो लगा रखा है कि कितना मतलब चिमनी से वो हो रहा है। ओके इसी तरह से सीमेंट मिल में भी अपने पास बैग हाउस है, जी। जिसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम एफिशिएंसी रहती है, मिनिमम डस्ट है मतलब बाहर निकलता है। बहुत बढ़िया, अच्छी जानकारी दी आपने टोटल पलसानी जी। ये पूरी टीम आपकी? हाँ, ये सब जो तो चलाने यहाँ पर जैसे 24 आवर्स से शिफ्टों में काम रहता है? हाँ, 8 घंटे की शिफ्ट रखती है और 24 आवर्स। 8 घंटे की? हाँ। तो आप मॉनिटरिंग करते हैं 16 आवर्स या नहीं, 8 घंटे? 8 घंटे। 8 घंटे। जनरल में मतलब नॉर्मली 9 बजे से आते हैं तो 6, 6:30, 7। फिर सेकंड शिफ्ट हो जाती है? नहीं, जनरल में नॉर्मली शिफ्ट में रहते हैं। दोनों एक्चुअल में शिफ्ट टाइमिंग होती है। हाँ। हमारे यहाँ 3 शिफ्टें होती हैं, 6 से 2, 2 से 10 और 10 से 6। एक जनरल शिफ्ट होती है जो 9 से 6 होती है, उसमें लंच इंक्लूड होता है, बाकी लोग शिफ्टों में लंच लेते हैं। तो 8 घंटे की शिफ्ट रहती है अपने यहाँ पे। चलिए, बहुत बढ़िया, थैंक यू। श्री सीमेंट में कह सकते हैं या प्रत्येक वो स्थान होता है जहाँ तक ऊर्जा का जो संचार, ऊर्जा की जो एक एकत्रीकरण होते हैं, आस्था होती है, वो आस्था यहाँ पर श्री सीमेंट में हम लोग देख सकते हैं कि संकट मोचन हनुमान जी की जो मूर्ति है, ये स्वरूप है, ये प्रत्येक स्थान पर आपको दिखेगा। क्या इसका महत्व है? क्योंकि बताते हैं कि जब से बालाजी महाराज का आशीर्वाद श्री सीमेंट को मिला है, एक अलग ही ऊर्जा और एक अलग ही प्रोग्रेस हुई है। बिल्कुल हुकम सिंह जी, बिना इनके आशीर्वाद के और बिना इनकी स्थापना के श्री सीमेंट का अस्तित्व नहीं है जी। जो ये हमारे संकट मोचन हनुमान जी ब्यावर में स्थापित हैं, और इनकी एक बहुत बड़ा मंदिर जो कि वहाँ बनाया हुआ है। कभी आपको सौभाग्य मिले तो वहाँ पे आप दर्शन बिल्कुल, करके बालाजी आइएगा। महाराज जब बुलाएंगे और तो जब से इनकी स्थापना हुई है, हमारी श्री सीमेंट ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की की है। और आप मोमेंटो में भी बालाजी महाराज की तस्वीर करते देते हैं। हैं। बिल्कुल सर। एज वेल एज ऊपर अगर आप देखेंगे हमारे गणपति जी महाराज जो रास में स्थापित हैं, हाँ। ये गणपति जी महाराज है हमारे रास वाले प्लांट में। और उस प्लांट का अगर आप ऊपर से व्यू देखेंगे, स्काई व्यू देखेंगे, तो उस मंदिर की स्थापना भी गणेश जी महाराज के जैसे है। बहुत बढ़िया। तो इनके दर्शन जरूर लीजिए आप। तो यहाँ पर जो उनका नाम भी संकट मोचन हनुमान जी। संकट मोचन हनुमान जी। तो हनुमान जी सब पर दया दृष्टि राख बिल्कुल। जो और प्रोग्रेस करता आप है। इनके- जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो अब हम श्री सीमेंट की इस पार्ट में इसको क्या कहते हैं? इसको तो रोबोटिक लैब सर। रोबोटिक लैब्स क्या काम करती है, किस तरीके से करती है? ये इंडिया में जो आपका है, परिचय बताओ। मैं माई सेल्फ राकेश शर्मा, मैं क्वालिटी कंट्रोल सेक्शन इंचार्ज हूँ। तो ये रोबोटिक लैब में ये क्या है कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है सीमेंट में। जी। इसमें क्या है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस जीरो करना चाह रहे हैं हम। जी। इसमें ये था कि जैसे सैंपल प्रिपरेशन में जो एरर आता था, या फिर कोई मटेरियल को मशीन का एरर है, तो ये क्या इसमें कोई ह्यूमन टच नहीं होगा, ये सैंपल ऑटोमेटिक सिस्टम से आएगा। प्रैक्टिकली बताओ और हाँ। कैसे बताओगे आप? सिस्टम से अभी क्योंकि सिस्टम अभी उसमें है ऑटोमेशन में, जैसे उसकी टाइमिंग फिक्स है ओके। कि ये 2 बजे सैंपल आएगा, फिर 3 बजे सैंपल आएगा, तो ऑटोमेटिक टाइमिंग फिक्स है। हाँ। जैसे वो टाइम होगा वो ट्रिगर होगा उसका सेंसर, तो सैंपल वहाँ से सिस्टम से होके वहाँ पर आ जाएगा। एक सैंपल को चेक करने में कितना टाइम लगता होगा? 1 आवर? एक सैंपल्स को टेस्ट करने में सैंपल टू सैंपल वेरी इसमें 5 से 7 मिनट्स लगते हैं, ओनली 5 to 7 मिनट्स। और इसी सैंपल को अपन जो पहले पुरानी टेक्निक से चेक करते थे, उसमें 8 से 9 आवर्स लग जाते थे सेम सैंपल को टेस्ट करने में। अच्छा। अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है। ये आपने श्री सीमेंट ने कब? ये हमने FLS से ली है। ये पहला प्लांट है जिसमें आप लोग रोबोटिक? कुछ हमारे जो लेटेस्ट प्लांट हैं जितने भी हैं, जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, उन सारे प्रोजेक्ट्स में हम ये FLS की ये रोबोटिक लैब्स सेटअप कर रहे हैं। और यहाँ पर जैसे इसमें क्या है कि किसी चीज़ का इंटरफेरेंस, ये रोबो है अपना,
ये रोबो ऑटोमेटिक सिस्टम से सैंपल उठाएगा और मशीन्स जो लगी हैं जी इनमें मशीन में सैंपल चेक होगा, ऑटोमेटिक रिजल्ट्स आएंगे और जो कंसर्न आदमी है जिसके पास रिजल्ट पे जिस बेस पे उसको एक्शन लेना है या वो चेक करना उसके पास रिजल्ट चले जाएंगे, वो उस बेस पे एक्शन ले लेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी और एक्यूरेसी बहुत हाई रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं है किसी का भी। जैसे अगर हम मैनुअली बनाते हैं तो हाथ इंटरफेयर कर दिया, सैंपल वेट चेंज हो गया या कुछ एरर हो गया करने में, इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, सारा सिस्टमेटिक है। क्या चीज़ सर? इसमें फिर एक्शन लेने वाली बता रहे हो आप, फिर इंचार्ज आप देंगे इसका? नहीं, इंचार्ज इन सेक्शन के उसमें भी हमारे पास ऐसे सिस्टम्स हैं अभी बना दिए हैं कि सिस्टम ही ऑटोमेटिक एक्शन ले लेगा। ओके, सिस्टम ही आपने उसको हाँ स्टैंडर्ड वैल्यूज डाल रखी है कि हमें ये वैल्यूज चाहिए, कर रहा है नहीं कर रहा है उसको मॉनिटर करना है, उसको मॉनिटर हम करते हैं। ये स्टैंडर्ड जैसे फंक्शन से काम कर रहा है नहीं कर रहा, उसके लिए हमारे कुछ स्टैंडर्ड सैंपल पहले सबसे पहले इसी में लगाई है, ब्यावर वाले में लग गई थी, यहाँ पर लगी है सबसे पहले। हाँ, बहुत इसमें ये दो किलोमीटर उधर से सैंपल लेके आता है, नहीं तो पहले मैनुअली जाना पड़ता है लेने के लिए। ये सिस्टम के थ्रू आएगा, चाहे किसी वो पूरी हाइट से भी सैंपल आना, प्री मीटर से लाना है तो लाइन दे रखी है, जब आप कॉल करोगे वो भी आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी डालो फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिक सैंपल आएगा, ऑटोमेटिक सिस्टम में चल जाएगा, ऑटोमेटिक बन जाएगा और कहाँ एप्लीकेशन में चलना है वहाँ चल जाएगा। कमांडिंग देना ही रहेगा। हाँ, कमांड का रहता है लेकिन मॉनिटर करना पड़ता है, कुछ प्रॉब्लम्स आएगा क्या? हाँ, कुछ मैनुअली सैंपल्स यहाँ से आते हैं जी, उधर से डायरेक्ट है, अच्छा कुछ इधर से डायरेक्ट। हाँ, जो हमको टेस्ट नहीं करने हैं इसमें डायरेक्ट। दैट्स इट, बहुत बढ़िया। जैसे ये सर फंक्शन स्टार्ट होगी इसकी, जैसे अच्छा स्टार्ट हो ये सैंपल क्या हुआ उस पाइप से सैंपल, उस सैंपल ले रहा है ना, अभी ये सैंपल ले रहा है, इसको रिसीवर बोलते हैं। ये साइड से सैंपल आ गया, इसका टाइम डाल दिया था, इसने ले लिया, इसने सैंपल ले लिया। अब ये सैंपल लेके इसको बनाने के लिए वहां देगा, इसका पर्टिकुलर मेथड है बनाने का। वो ये ऐसे इस फॉर्म में, इस फॉर्म में ये बना के लाएगा इसको, ये पाउडर फॉर्म में आया है सैंपल, इसको ग्राइंड करके इसमें प्रेस करेगा, ये इस फॉर्म में सैंपल बन के उस मशीन से आएगा। ये पाउडर सैंपल है, इसको इसने क्या करा, प्रेस फॉर्म में बना दिया है, इसको बोलते हैं प्रेस पैलेट। इसमें 40 टन का प्रेशर देके 10 ग्राम सैंपल को एडमिक्सचर के साथ मिक्स करके इसको प्रेस कर दिया है। अब ये XRF की रिक्वायरमेंट है, उसको इस फॉर्म में ही चाहिए, पाउडर को टेस्ट नहीं करता है, इसलिए ऑटोमेटिक बन के रोबोटिक अभी जैसे उसमें ग्राइंड हो रहा है, ग्राइंड होने के बाद प्रेस होगा, 1-2 मिनट के बाद प्रेस होने के बाद वो इस बेल्ट पे आ जाएगा और वो बेल्ट से इसमें एक्सरे में एनालिसिस के लिए चला जाएगा। थैंक यू। अभी हम लोग अंदर, आप लोग देख रहे थ्योरिकल समझ रहे थे, साढ़े 7 मिनट, तो प्रैक्टिकली पार्ट तो जिस तरीके से अंदर बताया वही चीज़ें आप सामने हैं। हाँ, तो जैसे अभी ये प्री हीटर है, ओके, तो वही और प्री हीटर कैमरामैन साथ ही प्री हीटर दिखाई, राइट? हाँ, ये प्री हीटर है, ओके और ये किल्न है। ओके, तो एक जो मैंने बताया था कि मटेरियल अपन इसको जो रॉ मिल साइलों में स्टोर किया हुआ है मटेरियल पाउडर फॉर्म में, वो अपन ऊपर लेके जाते हैं मटेरियल। ओके, मटेरियल ऊपर से नीचे आता है, ऊपर लेके जाते हैं। हाँ जी जी, आप बताते रहे सर। हाँ, ऊपर लेके जाते हैं जी, और नीचे यहाँ पर कैल्साइनर में फायरिंग करते हैं और एक किल्न के आउटलेट में फायरिंग करते हैं, इधर फायरिंग हो गई कल और इधर एक किल्न के आउटलेट में फायरिंग करते हैं। और आगे चल सकते हैं। हाँ, आप बताते रहे सर। तो ये प्री हीटर पे जो मटेरियल ऊपर से नीचे आ रहा है वो हीटअप होता है और मटेरियल आके फिर किल्न में आता है, उसको अगेन अपन किल्न में और फायर करके और हीटअप करते हैं, जिससे उसका क्लिंकराइजेशन को मतलब कैल्सिनेशन पूरा नहीं, कैल्सिनेशन पूरा मेल्ट हो जाता है मटेरियल। मेल्ट होने के बाद वो वाला पार्ट उसके आगे किल्न के आगे कूलर वाला पार्ट है, जहाँ अपन ने फैन लगा रखे हैं, 12 फैन लगा रखे हैं, जो कि जो 1400 डिग्री 1200-1300 डिग्री का टेम्परेचर का जो क्लिंकर को जो निकला है मटेरियल, उसको क्वेंचिंग के थ्रू 150-200 डिग्री टेम्परेचर पे, मतलब वो कौन सी साइड होगी? ये वाली। हाँ, इसमें ये लाइट चिमनी होगी, वो तो चिमनी हो गई। हाँ, ऊपर होगी, लेकिन एक टेम्परेचर वाला ये टेम्परेचर जो हमको ये वाला होगा, टेम्परेचर ये वाला इसका आउटपुट जो है ना, इसका आउटलेट। और ये जो इसके बाद है ये कूलर सेक्शन कहलाता है। ओके, तो जहाँ अपन ने फैंस लगा रखे हैं उसको क्वेंचिंग के थ्रू ठंडा करते हैं, जो इतना गर्म मटेरियल होता है तो उससे वो नूडल्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो इस तरह के नूडल्स बन जाता है, छोटे छोटे पत्थर, ये पत्थर टाइप से। हाँ, काले रंग के। हाँ, वो क्लिंकर कहलाता है। ओके,
और उस क्लिंकर को अपन ये 2 साइलो बना रखे हैं, इसमें स्टोर कर लेते ये 2 साइलो इसमें क्लिंकर हैं। आ हाँ, गए। इसमें क्लिंकर है दोनों में। इसके बाद में और इस क्लिंकर के बाद में अपन ने हॉपर देखे थे, हाँ। तो इसको क्लिंकर अपन हॉपर में ले जाते हैं हाँ। और कुछ एडिटिव मिला के फिर अगेन सीमेंट मिल में उसको ग्राइंड करके सीमेंट के साइलो में स्टोर कर देते हैं। ओके, और वो सीमेंट साइलो से फिर अगेन एक्सट्रैक्ट करके पैकिंग प्लांट में ले जाते हैं, जहाँ पैकर्स लगे हुए हैं। हाँ। तो 50-50 केजी के बैग वो पैक हो पैकिंग प्लांट्स तो दूसरी साइड में होगा। जाते हैं। हाँ, उस साइड है। दूसरी साइड और ये कूलर फैंस यहाँ लगे हुए हैं, ये फैंस लगे हुए हैं, जैसे आप हाँ। देखोगे तो कूलर फैन हाँ 304 हाँ, FM12 लिखा हुआ भी है। सब पे फैन पे लगे हुए लिखे हुए हैं। वो रॉमिल साइलो है, वो वाली ना। वो वाला जो सीमेंटेड बना हुआ है ना, ये रॉमिल साइलो है जिसमें फाइन पाउडर स्टोर किया हुआ है। इसी के साथ साथ अपन क्या है कि अपना वो GPP सेक्शन है, ग्रीन पावर प्लांट, जी उसमें क्या करते हैं कि जो किल से जो हीट निकलती है, जी किल से जो वेस्ट हीट निकलती है, हाँ उस हीट को अपन रिकवर करते हैं और उसके थ्रू बॉयलर, 2 बॉयलर है अपने, प्रीहीटर बॉयलर और एक AQC बॉयलर, जी। कूलर बॉयलर। उस बॉयलर से अपन गर्म करके उस जो स्टीम बनती है उससे अपन टरबाइन चलाते हैं। अच्छा, उस तो बात उस से। वेस्ट जो हीट निकल रही है किल से, हाँ उससे अपन क्या है कि पावर जनरेट करते हैं। उसमें उस पावर जनरेशन में अपना कोल यूज नहीं होता है, ओनली किल की जो वेस्ट हीट होती है वो यूटिलाइज उसको यूज करते हैं। तो वो भी एक मतलब ग्रीन पावर का एनवायरनमेंट के लिए भी फायदा। एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत फायदा है। वो टोटल वो वेस्टेज हाँ, यूटिलाइज हो गया। मतलब कॉस्ट वाइज भी हमको इकोनॉमिकल पड़ता है और साथ साथ में एनवायरनमेंट के लिए बहुत वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। बहुत ही रोचक जानकारी दे रहे हैं पलसाने जी, और हम स्वयं कोशिश कर रहे हैं इस पूरे प्रोजेक्ट को समझने की। इससे रिलेटेड और हमें आपको जानकारी दे रहे हैं। बस हो गया था प्रोसेस तो पूरा। कम्प्लीटली आपने सब बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है। तो जिस तरह लोगों की एक ऐसी सोच होती है कि जैसे और जो कई जगह प्लांट रहे हैं, तो बाकी लोकल लोग हैं वो जैसे एक मेंटालिटी रहती है, तो पानी बड़ा जो होता है मतलब तमाम सीमेंट फैक्ट्री में एक होता है कि पॉल्यूशन, ये 2 बड़ी चीजें होती हैं। तो नहीं, अभी यहाँ आप लोग नहीं, पानी के लिए हम लोगों ने बहुत, जिससे कि हर जगह जहाँ भी पानी, तो जैसे प्रोसेस इंडस्ट्री है तो कुछ तो यूज हो गया होगा, जी। लेकिन फिर भी हम लोग पानी की मॉनिटरिंग इतना अच्छे से करते हैं कि वो पानी का कॉस्ट भी हम लोग डेली बेसिस पे मॉनिटर करते हैं जी कि पानी का कंजम्पशन मिनिमम से मिनिमम करके अपन यूज करें और प्रोसेस को चला सकें। हाँ, जो रिक्वायरमेंट है वो तो यूज करना ही पड़ेगा। अभी जो रिक्वायरमेंट है वो जो शहर से आ रहा है वो उससे फुलफिल हो रही है, या और लोग आप मोस्टली हो रही है? हो जाती मोस्टली हो रही है, मोस्टली हो जाती है। और पॉल्यूशन देखेंगे, अभी प्लांट पूरा चल रहा है, है जी। लेकिन आप देख लेंगे कि कहीं भी आपको ऐसा लग नहीं रहा होगा। हाँ, इसी प्लांट वाले जबकि मेन एरिया है ये प्लांट। मेन हार्ट है, इट इज द हार्ट। लेकिन हाँ, आपको अभी अगर ये बंद प्लांट और चालू प्लांट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। ये पॉसिबल हुआ है जो नई नई टेक्नोलॉजी आप लोगों ने यस, इस्तेमाल की उसी यस। और इसमें सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अपन ने ली है। प्लांट भी FLS का लिया हुआ है और जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह लिए हैं वो भी अपन ने वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट लिए तो हैं। ये बता रहे हैं फसल वाला ये मतलब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। और कोशिश भी यही करते हैं कि बढ़िया से बढ़िया इक्विपमेंट प्रोक्योर करें और उसको एफिशिएंटली। ऐसा मार्केट में कि ये जो प्लांट है वो एशिया के बड़े प्लांट में सबसे बड़ा प्लांट लगभग मेरे ख्याल वन ऑफ द बेस्ट, तो वन ऑफ द बिगेस्ट किल है, सिंगल किल तमाम। अगर हाँ, इतनी बड़ी हाँ, होने की बात करें, हाँ, जहाँ तक हमको आइडिया है, मतलब जहाँ तक हमको नॉलेज है, मेरे ख्याल से एशिया की तो सबसे बिगेस्ट किल है। और किला नहीं हो ये स्लोगन भी अच्छे लिख रहे हैं आपने। हाँ, घर से जब क्योंकि सेफ्टी से रिलेटेड भी बहुत कंसर्न है हम, और हमारे यूनिट हेड मेरे ख्याल से हर दिन
हर समय ये बोलता है कि सेफ्टी मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। सेफ्टी अवर फर्स्ट काम अगर डिले होता है हो जाए, लेकिन सेफ्टी को चूक नहीं करना। और डेली अभी यूनिट हेड के साथ हम लोग सेफ्टी प्रार्थना करते हैं डेली मॉर्निंग में आते हैं बालाजी भगवान के सामने। हाँ, आप अगर 9 बजे आएंगे अभी तक कोई ऐसा हादसा अंदर इन हाउस नहीं इन हाउस ऐसा कुछ नहीं। मतलब लेकिन वो क्या है कि आप अगर गुप्ता जी का अगर 8 घंटे में देखेंगे ना, तो 4 बार क्या मतलब हर बार जब भी कोई मीटिंग होती है, कुछ होती है, तो सेफ्टी के लिए जरूर बात करते हैं, जरूर बात। तो अभी हम लोग इस प्लांट के एरिया में चल रहे हैं, लगातार आपको दिखा रहे हैं, देखते रहिए। थैंक यू।